तो दोस्तों आज 13 जुलाई 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से आसमानी बिजली गिरने को लेकर एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब तक बिजली गिरने की वजह से 78 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों के लिए अब पीएम मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें अभी एक आध दिनों से बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा हो चुकी हैं। इसीलिए आज के मुख्य समाचार में हम आपको बताएंगे कि बिजली गिरने के हालात में यानी कि आसमानी बिजली गिरने से आपका कोई नुकसान ना हो, इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी है। एक्सपर्ट ने जो जानकारी बताई है आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। देखा जाए तो ये जानकारी हर व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें जो लोग बारिश बरसने के दौरान या बिजली कड़कने के दौरान अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं या छाता का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों को आसमानी बिजली अपने चपेट में ले सकती है। बाकी ज्यादा जानकारी आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बयान दिया गया है कि जनसंख्या को रोकने के लिए केवल कानून काफी नहीं है, कानून बनाने के साथ एक और काम करना होगा। साथ ही में आपको बता दें हमारे भारत में जनसंख्या को रोकने वाला कोई कानून आना चाहिए या नहीं, इस पर एक सर्वे भी आ गया है जिससे थोड़ी बहुत ये जानकारी मिल गई है कि भारत के लोग आखिर क्या चाहते हैं। तो अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पूरे देश में शराबबंदी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है बिना शादी के भी दो लोग पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। तो इसी लिव इन रिलेशनशिप पर हाईकोर्ट का एक बड़ा बयान आया है। बाकी कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर भी एक बड़ी चेतावनी है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आसमानी बिजली गिरने से देश में 78 लोगों की हो गई है मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है मुआवजे का ऐलान। जी हां, बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि रविवार को बिजली गिरने की वजह से लगभग 28 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन आपको बता दें मरने वालों की पूरी संख्या का खुलासा बीते रोज हुआ यानी कि सोमवार को। तो अब ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को उत्तर प्रदेश में आसमानी बिजली गिरने से लगभग 41 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही में आपको बता दें मध्य प्रदेश में भी 14 लोगों की जान गई थी। साथ ही में राजस्थान में भी 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी आसमानी बिजली की चपेट में आने की वजह से। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरने वालों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। तो दोस्तों ये तो रिपोर्ट थी परसों की यानी कि रविवार की, लेकिन आपको बता दें बीते सोमवार को भी बिजली गिरने की वजह से कई लोगों की जान गई है। इसकी ताजा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि कुदरत ने फिर बरसाया कहर। झांसी में आसमानी बिजली गिरने से 5 लोगों की हुई मौत। जी हां, उत्तर प्रदेश की झांसी जिले में बारिश के दौरान बिजली गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। जिले के अलग अलग इलाकों में हुई घटना के बाद मरने वालों के परिवारों में कोहराम मच गया। यूपी के झांसी जिले में बिजली गिरने की वजह से किन किन लोगों की मौतें हुई हैं, इसकी ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने दोनों रिपोर्ट से जाना, बीते एक आध दिनों से जो बिजली गिरने की घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा हो गई हैं। वैसे आपको बता दें ये पहली बार नहीं है कि बिजली गिरने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिनमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या बिजली गिरने की कोई खास जगह भी होती है, इसकी सावधानियां क्या हैं? आइए आपको बताते हैं अगली खबर में विस्तार से। किसी रिपोर्ट को आप ध्यान से देखें ना देखें, लेकिन इस खबर को ध्यान से देख लें क्योंकि इसकी जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली सावधानी के मुताबिक बिजली गिरने के तुरंत बाद घर से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग के जानकार बताते हैं कि जब तूफान गुजर जाता है तो उसके 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने से ही ज्यादातर मौतें होती हैं। तो दोस्तों इस बात का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी इलाके में तूफान वगैरह आता है तो आपको तूफान के गुजर जाने के बाद 30 मिनट तक घर के अंदर ही रहना है और जिस समय तूफान आ रहा होगा तो उस समय तो घर में ही रहना है। साथ ही में आपको बता दें आप इस बात से बेफिक्र हैं कि एक ही जगह पर 2 बार बिजली नहीं गिर सकती। तो आपको बता दें आप गलत हैं, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि हाल फिलहाल में अगर किसी जगह पर बिजली गिरी है तो वहां पर दोबारा भी बिजली उसी वक्त गिर सकती है। साथ ही में तीसरी सावधानी आपको बता दें कि अगर आपके
आसपास कहीं बादल गरज रहे हों और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो ये इस बात का संकेत होता है कि बिजली गिर सकती है। ऐसे हालात में ये बहुत जरूरी है कि आप कहीं पर नीचे छुपकर बैठ जाएं, वो भी अपने पैरों के बल। बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को घुटने पे रखें और सिर को घुटने के बीच में रख लें। जानकारी के मुताबिक ऐसा करने से आपका जो संपर्क है वो जमीन से कम हो जाता है और बिजली गिरने का खतरा फिर उस जगह पर कम हो जाता है। वहीं जो चौथी सावधानी है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक अगर बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है तो छतरी या मोबाइल फोन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि धातु के जरिए बिजली आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जब आसमानी बिजली किसी व्यक्ति पर गिरती है तो वो शरीर के किसी एक हिस्से से प्रवेश करके शरीर के किसी दूसरे हिस्से से निकल जाती है। इसके अलावा आपको बताएं अगली सावधानी के मुताबिक कि अगर किसी व्यक्ति पर बिजली गिर जाए तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। कई सारे लोग इसके लिए उल्टे सीधे इलाज बताते हैं, तो इससे बचकर सीधे डॉक्टर की सलाह लें। साथ ही यहाँ पर सभी लोगों को एक बात जानना बेहद ही जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति पर बिजली गिर गई है तो उसको छूने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसी की वजह से दूसरों की मदद बेधड़क करें। दोस्तों, आइए अब आपको बता देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर बिजली गिरती है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है कि अगर उस पर बिजली गिरी तो उसकी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक शरीर पर बिजली गिरने की वजह से केवल हड्डियां भी टूट सकती हैं। इसके अलावा सुनाई देना बंद हो सकता है या दिखाई देना बंद हो सकता है, और साथ ही में अगर बिजली का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो फिर इससे जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, आसमानी बिजली से बचने के लिए ये कुछ सावधानियां बताई गई हैं। अमर उजाला की तरफ से इस रिपोर्ट को साझा किया गया था। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपनों में शेयर करें ताकि सभी लोग आसमानी बिजली से सावधान रह सकें, क्योंकि आपको बता दें आसमानी बिजली कहीं पर भी गिर सकती है। दोस्तों, मौसम के ही कहर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश ने मचाया कहर। कश्मीर और हिमाचल में फटा बादल, पत्ते और कागज की तरह बह गई गाड़ियां। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है तो कई जगहों पर मध्यम बारिश हो रही है, लेकिन आपको बता दें राजधानी दिल्ली अभी भी सूखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली के ऊपर बादल आते तो हैं, लेकिन बिना बरसे ही चले जाते हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से राजधानी दिल्ली के लिए, उत्तर भारत के लिए, इसके अलावा देश के और भी हिस्सों के लिए रोजाना ही बारिश की चेतावनी और संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें इसी के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। शिमला सहित कई जिलों में रविवार रात से ही भारी बारिश हो रही है। इसके कारण नदी और नाले के पानी उफान पर आ गए हैं। कई जगहों पर तो बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हिमाचल में जो सरवरी नदी है तो उसका भी पानी उफान पर है। इसकी वजह से वहां किनारे जो झुग्गियां बसी हैं उन पर भी खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें बादल फटने की वजह से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पानी इस तरीके से बहने लगा कि जैसे एक खतरनाक बाढ़ आ गई हो। कई सारी गाड़ियां और कई तरह के सामान पत्ते और कागज की तरह बहने लगे। इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस घटने का पूरा वीडियो कहां पर और कैसे देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को बिहार में रोकेंगे सीएम नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या कंट्रोल कानून के पक्ष में नहीं है। जी हां, बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। इस समस्या के निदान के लिए लगातार कानून बनाने की मांग की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से। आपको बता दें असम की सरकार ने आगे आते हुए इसके लिए एक विशेष पहल कर दी है। इसके अलावा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की तरफ से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट पेश किया गया, जिसमें कई तरह की बातें बताई गई थी। इसकी ज्यादा जानकारी हमने आपको पिछले मुख्य समाचार में पहले ही बता दी है। यूपी के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है, तो उसके मुताबिक जो लोग 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोग कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा जो कई सारी सरकारी योजनाएं हैं तो उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर कोई 2 बच्चे पर ही नसबंदी करा लेता है तो उसको कई तरह के फायदे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। इसके अलावा अगर कोई केवल 1 बच्चे पर ही नसबंदी करा लेता है तो उस बच्चे की जो पढ़ाई का खर्चा है उसको सरकार उठाएगी, अगर वो बीपीएल कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों, यूपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो चर्चा है वो अभी काफी जोरों पर है। आपको बता दें यूपी से सटे बिहार में भी इसी तरह के कानून को लाने की मांग की जा रही है बीजेपी नेताओं द्वारा। लेकिन आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सिर्फ कानून बना देने को काफी नहीं बताया है। नीतीश कुमार का मानना है कि जो पहल बिहार सरकार ने की है उसकी वजह से आने वाले 2040 तक बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू पाया जा सकता है। बीते सोमवार को ही जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून और कॉमन सिविल कोड पर चर्चा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देने से ये संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए महिलाओं को असल में शिक्षित
करने की जरूरत है। साथ ही में नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमने बालिका शिक्षा पर ध्यान दिया तो इसके रिजल्ट अच्छे दिखने लगे हैं। नीतीश कुमार के मुताबिक बिहार में प्रजनन दर भी घटने लगा है। इसी की वजह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कानून लाया गया है तो उसके लिए पूरी तरीके से पक्ष में नहीं है। सीएम नीतीश ने कहा कि हम लोग महिलाओं को शिक्षित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि कानून बना देने से जनसंख्या पर कंट्रोल हो जाएगा, जबकि हमारी साफ सोच ये है कि सिर्फ कानून से नहीं बल्कि महिलाओं को शिक्षित करने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी कि महिलाओं को पढ़ाया जाए, समझाया जाए, उन्हें शिक्षित बनाया जाए, जनसंख्या के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है ये टोटल जानकारी उनको दी जाए। साथ ही में नीतीश कुमार ने कहा कि हर राज्य का इस पर अपना सोचना है। बाकी अपने बात के आखिर में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी समझ से कानून से ज्यादा महिला के लिए शिक्षा जरूरी है और इसी का इस्तेमाल करके जनसंख्या को रोका जा सकता है। साथ ही में कॉमन सिविल कोड पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सिर्फ इस कानून पर ही क्यों बल्कि शराबबंदी भी पूरे देश में होनी चाहिए। जाहिर सी बात है शराब की वजह से भी बड़े बड़े नुकसान होते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि कई तरह के बलात्कार के मामले शराब के नशे में ही अंजाम दिए जाते हैं। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि इस कानून को लेकर एक सर्वे भी सामने आ गया है, तो आइए आपको इसकी भी जानकारी बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि देश में जनसंख्या कंट्रोल कानून आना चाहिए या नहीं, इस पर भारतीयों ने दी है अपनी राय। जी हाँ, जनसंख्या कंट्रोल कानून को लेकर सी वोटर की तरफ से एक छोटा सा सर्वे किया गया है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि आपको लगता है कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने का ये सही समय आ गया है। आपको बता दें इस सवाल के जवाब में 52% लोगों ने अपना जवाब हाँ में दिया है। यानी कि 100 में से 52% लोग ऐसा चाहते हैं कि पूरे देश में ही जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। वहीं 38% लोगों ने कहा है कि जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पर यह कानून लाना चाहिए और भारत के जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा नहीं है तो वहाँ पर इस कानून को नहीं लाना चाहिए। आपको बता दें ये सर्वे 1225 लोगों पर किया गया है। दोस्तों अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होगा बल्कि महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। तो दोस्तों आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बात से सहमत हैं या नहीं है। फटाफट से आप अपनी पर्सनल राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके जवाब से भी काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा बयान, लड़का या लड़की नाबालिग होने पर लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार नहीं होगा। जी हाँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी जोड़ी की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात को साफ किया है कि जोड़े में अगर कोई नाबालिग है तो लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही में हाई कोर्ट ने कहा कि अगर लड़की और लड़का दोनों बालिग है तो इस पर फिर कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि एक लड़का लड़की बालिग होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। दोस्तों शायद आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, तो आपको बता दें देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर लड़का लड़की बालिग है तो वो बिना शादी के बगैर अपनी मर्जी से पारिवारिक और वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको बताएं तो बिना शादी किए बिल्कुल पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप में शारीरिक संबंध बनाने का भी अधिकार मिलता है, यानी कि बिना शादी किए बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए जो भी महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसको फिर एक पत्नी का अधिकार दे दिया जाता है, यानी कि अगर कोई महिला किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो फिर प्रॉपर्टी पर भी महिला का अधिकार होगा। इसके अलावा जो बच्चा पैदा होगा तो उसको भी प्रॉपर्टी में हक दिया जाएगा। इसके अलावा अगर पुरुष महिला को बीच में छोड़ देता है कुछ समय रहने के बाद तो फिर गुजारा भत्ता देना होगा, जिस तरीके से एक पति अपनी पत्नी को देता है। हालांकि आपको बता दें लिव इन रिलेशनशिप वही कहलाएगा जिस सिचुएशन में महिला और पुरुष काफी दिनों से साथ रह रहे होंगे, जिसको आम सी भाषा में टिकाऊ माना जा सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब मध्य प्रदेश में रात 10 बजे तक खुले रहेंगी दुकानें, सिनेमा घर भी खोल दिए गए हैं। जी हाँ, कोरोना के केस कम होने के कारण देश के कई राज्यों के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ढील दी गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में आज से बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमा घरों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन 50% क्षमता के साथ, यानी कि अगर 100 सीट है तो अभी केवल 50 लोग बैठेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट के लिए 100% की अनुमति दे दी गई है, यानी कि आम दिनों में रेस्टोरेंट में बैठ के जितने आदमी खाना खाते हैं तो अब उतने ही लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा अब शादी में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि अंतिम संस्कार में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। हालांकि आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर भी सतर्क रहने की बात की गई है। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं है जिसने इतनी सारी ढीलें दी हैं। आपको बता दें इससे पहले भी कई सारे राज्यों में छूट दी गई है, लेकिन आपको बता दें इसी के बीच एक चेतावनी जारी कर दी गई है कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि IM ने दी चेतावनी, कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है करीब। सरकार फिलहाल धार्मिक यात्राओं पर लगाए रोक और लोग भी बरतें सावधानी। जी हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IM ने सरकार और लोगों के ढिलाई बरतने, साथ ही में कोरोना के नियमों का पालन किए बगैर बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा होने को लेकर बीते सोमवार को अपनी चिंता जाहिर की है। आपको बता दें इसी चिंता को देखते हुए कहा गया है कि जो इसी तरह की घटनाएं हैं इसी की वजह से तीसरी लहर आ सकती है और तीसरी लहर आने का यही चीजें मुख्य कारण बन सकती है, यानी कि जो राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन में इतनी ज्यादा ढील दी
जा रही है। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं पर, दूसरी जगहों पर भी एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर बताया गया है कि यही सारी चीजें कोरोना वायरस के तीसरी लहर आने का कारण बन सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 30,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 2,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,09,04,470 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,10,807 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज कई दिनों के बाद एक साथ 2,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। आपको बता दें, कोरोना से मरने वालों का ये आंकड़ा काफी दिनों के बाद देखने को मिला है कि केवल एक दिन में एक बार फिर से 2,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,55,741 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,25,673 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 13 जुलाई को पूरे भारत में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 13 जुलाई को पश्चिमी हिमालय में, उत्तरी पंजाब के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मराठवाड़ा में, साथ ही में मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण में, गोवा में, इसके अलावा तटीय कर्नाटका में, साथ ही में उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत, यानी कि सिक्किम में, केरल में, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों में, साथ ही में छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज होगी। इन जगहों के भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। इसके अलावा पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली में, बिहार के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा रॉयल सीमा में, तमिलनाडु में और लक्षद्वीप में आज हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की ये ताजा जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कई दिनों के बाद घटे डीजल के दाम, लेकिन पेट्रोल हुआ है फिर महंगा। जी हाँ, एक अरसे के बाद डीजल के दाम में थोड़ी कटौती की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक डीजल बीते सोमवार को 17 पैसे सस्ता हुआ है। इस सस्ताई के बाद अभी राजधानी दिल्ली में आपको 1 लीटर डीजल 89 रुपए 72 पैसे का मिलेगा। लेकिन अगर बात करेंगे पेट्रोल की, तो पेट्रोल के दाम में 28 पैसे की बढ़ोतरी फिर हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत श्रीलंका मैचों के समय में हुआ है बड़ा बदलाव। जी हाँ, श्रीलंका सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच लिमिटेड ओवर की सीरीज अब 13 जुलाई के बजाय 18 जुलाई से शुरू हो जाएगी। कोरोना के कुछ मामलों की वजह से इस डेट को थोड़ा आगे बढ़ाया गया। जो भी क्रिकेट देखने के शौकीन है, उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 18 जुलाई से 3 मैचों की एक वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके अलावा 3 मैचों की एक T20 सीरीज भी होगी। लेकिन आपको बता दें, मैचों के समय में थोड़ा बदलाव किया गया है। कौन सा मैच किस तारीख को कितने बजे से खेला जाएगा, इसकी ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेल यात्रियों की राह होगी और आसान। इंडियन रेलवे ने दी है और स्पेशल ट्रेनें चलाने की सूचना। जी हाँ, यात्रियों की राह आसान करने के लिए रेलवे ने कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। लंबी दूरी की ट्रेनों में अब आरक्षण की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। हालांकि ये जो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, तो इनका किराया थोड़ा ज्यादा होगा। तो इंडियन रेलवे की तरफ से एक बार फिर से कितनी स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं, ये ट्रेनें कहां से कहां के लिए चलेंगी, कितने दिन तक चलेंगी, इन ट्रेनों के नंबर क्या है, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, गाड़ियों के साथ कई सारे सामान पत्ते और कागज की तरह बहने लगे थे, उसका वीडियो आप देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में आई है गिरावट। आइए बता दें सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते सोमवार को सोने के दाम में 169 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोना 46,796 रुपए का मिलेगा। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 300 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 67,611 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले 20 जुलाई को भारत में लॉन्च होगा रेडमी का पहला 5G स्मार्टफोन। कंपनी ने खुद कर दिया है इसे कंफर्म। जी हाँ, रेडमी नोट 10 5G की भारत में लॉन्चिंग तो पहले से ही कंफर्म हो गई थी, लेकिन इसकी कोई सटीक तारीख मौजूद नहीं थी। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच अब कंपनी ने आधिकारिक ऐलान जारी किया है। रेडमी कंपनी के मुताबिक रेडमी का पहला 5G स्मार्टफोन भारत में, यानी कि रेडमी नोट 10T 5G आने वाले 20 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसकी ज्यादा जानकारी आपको रेडमी की वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से भरे नीट एप्लीकेशन फॉर्म शाम 5 बजे से शुरू हो जाएंगे आवेदन। जी हाँ, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश
परीक्षा यानी कि नीट 2021 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आज मंगलवार 13 जुलाई को जारी किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की वेबसाइट nta.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। आपको बता दें आवेदन की प्रक्रिया आज शाम 5 बजे से शुरू होगी। साथ ही में आपको बता दें रक्षा मंत्रालय में 444 पदों पर सरकारी नौकरी की खबर आई है। आप देख सकते हैं अगली खबर में। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जो भर्ती निकाली गई है इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी की टोटल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि आप जान पाएंगे कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज 13 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।